जाता है कि कर्म का फल जरूर मिलता है, और जब भगवान को अपने कर्म का फल मिल सकता है तो आप और हम तो इंसान हैं। कैसे श्री राम को उनके कर्म का फल उस जन्म में नहीं मिला, तो जब श्री कृष्ण के रूप में उनका अवतार हुआ तो जो गलती उन्होंने की थी, हालांकि वो गलती नहीं थी, क्योंकि अगर वो गलती ना होती तो उसका कोई और समाधान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उस वक्त पर गलत था। तो श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ उनका, तो उस गलती की उनको सजा मिली। उस कर्म का फल भगवान श्री राम को अपने अगले किसी जन्म में चुकाना पड़ा। हम आपको कहानी बताएंगे कि जो सुग्रीव का भाई था बाली, बाली को भगवान श्री राम ने जब छुप कर तीर मार दिया, तो सुग्रीव का भाई बाली जो है वो भगवान श्री राम से बदला कृष्ण अवतार जब वो आते हैं धरती पर लेकर, तो उस जन्म में कैसे लेता है, कैसे जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने बाली को तीर मारा और वो परलोक सिधार गए, वैसे ही जो बाली होता है वो बाली कृष्ण रूपी जब विष्णु का अवतार होता है तो वो तीर मारता है और भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक वापस लौट जाते हैं। आपको पूरी कहानी आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और अब आइए इस शानदार कहानी पर। जब भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतार होता है और जब सुग्रीव के भाई बाली को भगवान श्री राम मारते हैं, तो वहां पर भगवान श्री राम को पता था कि बाली के सामने जाकर कोई उनसे नहीं जीत सकता। इसका कारण था कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो आदमी आ जाएगा उस आदमी का आधा बल अपने आप बाली को चला जाएगा। सुग्रीव भी बड़े शक्तिशाली थे, सुग्रीव भी बड़े ही दमखम वाले थे, लेकिन बाली के सामने नहीं टिक पाते थे, क्योंकि बाली के सामने जाते ही बाली का आधा जो बल होता है सुग्रीव का, वो बाली के पास आ जाता था। अब भगवान श्री राम सुग्रीव को तैयार करते हैं, कहते हैं कि चलो तुम्हारा काम हम करेंगे। जो सुग्रीव होते हैं वो बाली को जाकर ललकारते हैं अपने भाई को कि आओ युद्ध करो, और इसके बाद बाली और सुग्रीव में लड़ाई होती है और भगवान श्री राम एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़े रहते हैं, और वो जैसे ही सुग्रीव और बाली के बीच लड़ाई शुरू होती है तो अपने तरकस से तीर निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाते हैं और बाली को निशाना लगाकर छोड़ देते हैं। तीर सीधे जाकर बाली को लगती है, बाली जमीन पर गिर पड़ता है, और भगवान श्री राम जब बाली के पास जाते हैं तो बाली से क्षमा मांगते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन बाली के मन में ये बात रह गया कि श्री राम ने, भगवान ने हमको छुप कर मारा, और अगर आप सही तौर पर कहेंगे तो युद्ध का ये नियम गलत है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब जो है भगवान श्री राम ने कर्म कर दिया था, फल उसका मिलना ही था, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी है उसको उसके कर्म के हिसाब से फल मिलता है, यही विधि का विधान है, और भगवान के साथ भी यही हुआ। जब भगवान विष्णु भगवान श्री राम का अवतार के बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं, उस वक्त पर जो बाली होता है त्रेता युग का, वही श्री राम वाला, वो बाली जो है वो बहेलिया के रूप में जन्म लेता है। उस बहेलिया का नाम होता है जरा बहेलिया, ज और रा उसका नाम होता है जरा। वो जरा बहेलिया जो है वो श्री कृष्ण को कैसे तीर मारता है, तो इसकी कहानी है कि श्री कृष्ण के वंशजों के विनाश का श्राप एक ऋषि ने दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चे थे उनको परेशान कर रहे थे, श्री कृष्ण के वंश के परिवार के, श्री कृष्ण के बेटे भी उसमें थे, वो बार बार उनको परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया। उनके श्राप से एक धातु का, लोहे का बड़ा सा मूसल जिसको कहा जाता है, एक कहिए कि पत्थर उत्पन्न हुआ। अब उस पत्थर को घीस घीस कर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। अब उसी पत्थर के किनारे का छोटा सा हिस्सा जो घिसा नहीं जा सकता था, उसको ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया गया।
उसको एक मछली ने खा लिया। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा, मछुआरों से उस मछली को खरीदकर जरा नाम का बहेलिया ले गया। मछली के पेट से उसको लोहे का वो टुकड़ा मिला। उसने उसको देखा तो कहा कि ये तो बड़ा शानदार है, इसको अपने तीर पर लगा लेंगे तो बड़ा ही नुकीला होगा। वह उसको अपने तीर पर लगा लेता है और भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। सूरज की लालिमा उनके पैरों पर पड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर जो लालिमा थी वो देखकर जरा नामक बहेलिया को लगा कि हो ना हो ये कोई शिकार है। उसने अपना तीर चला दिया और वो तीर सीधे जाकर श्री कृष्ण के पैरों में लगी। श्री कृष्ण के पैरों में जब तीर लग गया तो श्री कृष्ण भगवान ने वहां से अपने देह को त्याग कर, अपने देह को छोड़कर वो इस धरती लोक से विदा होकर अपने लोक वापस चले गए। और यही कहानी है कि त्रेता युग में बाली के साथ भगवान राम ने धोखा किया, मतलब छुप कर उसके ऊपर वार किया। वो एक प्रकार से धोखा की श्रेणी में आता है। और जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण बनकर आए तो उस कर्म का फल भगवान को मिला और वो बाली जो है वो बहेलिया बनकर आया और जरा नाम के बहेलिया ने हुबहू वैसे ही भगवान कृष्ण को तीर मारा जैसे कि भगवान श्री राम ने उस जन्म में बाली को मारा था। बाकी इस धरती पर कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी के अनुरूप फल मिलेगा। विधाता जो है वो सबको उसी हिसाब से फल देंगे। और इस धरती पर अगर भगवान भी आएंगे तो उनको अपने कर्मों के हिसाब का फल भुगतना होगा। यह कहानी हमको, आपको, सबको यही बताती है और एक बड़ी सीख देती है कि जब भगवान अपने कर्म के हिसाब से फल उनको मिला तो आप और हम अच्छा कर्म करें, क्योंकि अगर हम और आप बुरा कर्म करेंगे तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हमारी सुनने वाला कौन है? विधाता हमको उसके हिसाब से फल निश्चित तौर पर देगा ही देगा। बाकी ये कहानी कि बहेलिया ने कैसे एक श्री कृष्ण को तीर मारा और बाली ने कैसे श्री राम से, भगवान विष्णु से बदला लिया कि उन्होंने उनके साथ गलत किया, तो अगले जन्म में उसने भगवान के साथ अपना हिसाब बराबर किया। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप इसी प्रकार की तमाम कहानियों को सुनने के लिए, तमाम कथाओं को सुनने के लिए, तमाम पौराणिक किस्सों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।